राजस्थान का अब तक का ये सबसे बड़ा रिश्वत कांड, जिस पर अब हर शख्स की नजर है। खानों के इस कांड के सामने आने के बाद महकमे पर भी सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। इस पूरे प्रकरण का सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पैदा की आईएएस अशोक सिंघवी ने। इस घूसकांड के टाइगर बने अशोक सिंघवी समेत सभी 8 आरोपियों को एसीबी ने पहले उदयपुर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अब 5 दिन की मोहलत मिली है एसीबी को कि वो इनसे चाहे जो राज खुलवा सकती है, और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अठारह सितंबर की रात वक्त करीब 9 बजे एसीबी अपने दल बल सहित करोड़ों के घूसकांड के आरोपियों को लेकर जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचती है। दोपहर करीब 12 बजे उदयपुर से रवाना हुई टीम जयपुर में इनसे पूछताछ में जुटी है। आखिर मामला करोड़ों का है और रिश्वत के तारों की लंबाई भी छोटी नजर नहीं आती। 18 सितंबर की रात को जयपुर पहुंचने पर आरपीए में सभी आरोपियों को रखा गया, लेकिन जिस आईएएस अधिकारी को इस तरह रखा गया उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रात भर आंखों में नींद मंडरा रही थी अशोक सिंघवी की आंखों में, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। गार्ड निगरानी रखे हुए था और सिंघवी को सुबह होने की चिंता थी। आखिर सुबह हुई 19 सितंबर की सुबह। एसीबी अधिकारी आरपीए पहुंच गए और फिर एक कमरे में सिंघवी को बुलवा लिया गया। अब फिर शुरू हो गया पूछताछ का दौर। सवाल और जवाब। करीब 3 घंटे तक वो कई सवाल चले जिनकी उम्मीद भी सिंघवी को नहीं थी, लेकिन फिर रोक दिया गया सवालों का दौर, क्योंकि अब एसीबी अधिकारियों को लेकर जाना था सिंघवी को बैंक, और सिंघवी को तुरंत तैयार होने की हिदायत दी गई। अब बारी थी सिंघवी के बैंक खातों और लॉकर्स को टटोलने की। वक्त करीब सुबह के 11 बजे एसीबी के करीब 1.5 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी सिंघवी को लेकर आरपीए से रवाना हो गए और पहुंच गए सिंघवी के बैंक आईसीआईसीआई बैंक। आनन फानन में सिंघवी को लेकर एसीबी अधिकारी बैंक में दाखिल हो गए और फिर जांच शुरू कर दी गई उनके खातों की। बैंक अधिकारियों से पूछताछ की गई और लॉकर्स को खोलना शुरू कर दिया गया। एसीबी की टीम अशोक सिंघवी को आईसीआईसी बैंक लेकर आई है और आईसीआईसी बैंक में बताया जा रहा है कि अशोक सिंघवी का लॉकर है और लॉकर के अंदर कई दस्तावेज हो सकते हैं, कई जानकारियां इस लॉकर में छुपी हो सकती हैं, जो जल्द ही एसीबी की टीम खंगालेगी और जल्द ही सामने आ जाएगा। अब बारी थी दूसरे उस बैंक की जहां लेकर जाना था सिंघवी को। सिंघवी को गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी दौड़ पड़ी एचडीएफसी बैंक की तरफ। वक्त करीब 2:15 बजे का। बैंक में हालांकि ज्यादा भीड़ नहीं, लेकिन एसीबी की नजर जरूर कड़ी थी। एक घूसखोर आईएएस अधिकारी आखिर उनके साथ जो था। अब बैंक में हर किसी के दाखिल होने पर पाबंदी भी लगा दी गई और एसीबी अधिकारी वहां पहुंचकर शुरू हो गए सिंघवी के खातों की जांच में। जब तक बैंक बंद नहीं हुआ तब तक जांच का काम चलता रहा। हालांकि एसीबी अधिकारियों ने तो इस जांच पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फर्स्ट इंडिया को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहां से लॉकरों से बरामद हुए दस्तावेज, नकदी और जेवरातों की रिपोर्ट भी
तैयार कराई गई है। हालांकि एसीबी जरूर कड़ी थी, लेकिन बैंक प्रबंधन की ओर से सिंघवी को मैनेजर के कमरे में ही बिठाया गया और उनकी थोड़ी बहुत आवभगत भी की गई। करीब 3 घंटे तक यहाँ भी जांच जारी रही। आईएएस अशोक सिंघवी को एसीबी की टीम जो है एचडीएफसी बैंक लेकर आई है। पहले आईसीआईसी बैंक के जो लॉकर था उसको खंगाला गया और अभी जानकारी मिली है कि एचडीएफसी बैंक में भी अशोक सिंघवी का एक लॉकर है जिसमें भी दस्तावेज और कई जरूरी सामान हो सकता है या पैसे भी, नकदी भी हो सकती है। तो उसकी जो पूरे लॉकर की जानकारी अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर एसीबी की टीम जुटा रही है। जल्द ही इसके अंदर भी कुछ ना कुछ खुलासा हो सकता है और आज सुबह से ही जो एसीबी की टीम है वो कई जगहों पर इस तरीके से अशोक सिंघवी को ले जाकर के छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। उनके लॉकर्स, बैंक खातों की पूरी जानकारी ली जा रही है, क्या कहाँ पे मिलता है, सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई। इन दोनों बैंकों में जांच के बाद आखिरकार एसीबी अधिकारी सिंघवी को कहां ले गए और फिर क्या हुई आगे की जांच, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी जारी है हमारी तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट।